ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं चीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको भैरव सोंटा मार मंत्र के बारे में बताने वाले हैं। भैरव सोंटा मार मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। इस मंत्र का एक बार यदि आप पाठन कर देते हैं तो भैरव महाराज हर प्रकार की दुष्ट शक्ति के ऊपर, भूत प्रेत, डाकनी, साकनी, मरी, मशान, खब्बीस, जिंद, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं, इनके ऊपर भैरव महाराज अपना वज्र सोंटा बरसाने लगते हैं। और जब इनके ऊपर सोंटा पड़ता है तो ये बाधाएं जो है आसपास रुक नहीं सकती, कोसों दूर भाग जाती हैं और भैरव महाराज के सोंटा के डर से कभी भी यह वापस नहीं आती हैं। यह एक झाड़ा मंत्र है। इस मंत्र को आपने हमारे चैनल पर कई बार श्रवण किया होगा और कई बार तो इसकी विधि देखी होगी, लेकिन कुछ भक्तों का कहना था कि इस मंत्र को एक बार और श्रवण करा दीजिए और एक बार और इसकी विधि बता दीजिए। तो इस बार जो हम विधि बता रहे हैं यह थोड़ा सा अलग सी है। यह हमारे साधकों ने इस विधि का प्रयोग करके इस मंत्र को सिद्ध किया और इस मंत्र का प्रयोग किया, बहुत अच्छे परिणाम निकले। भैरव महाराज का सोंटा मंत्र इतने तीव्र गति से कार्य किया कि एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो गई और व्यक्ति को आराम लग गया। मतलब लंबे समय से यदि किसी बाधा से परेशान है या तत्कालिक आपको आराम चाहिए तो यह मंत्र तुरंत काम करने वाला है और बाधा को परमानेंट समाप्त करने वाला भी है। इस मंत्र का शत्रुनाश में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मंत्र की विधि विधान तो हम अपने स्तर से बताते हैं। बाकी आप लोगों का है कि किसकी कैसी भावना है, किस हिसाब से मंत्र को प्रयोग करना चाहिए, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। हम कभी भी सलाह ऐसी नहीं देते कि कभी भी मंत्रों के जरिए शत्रु को हम क्षति पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करने से कभी कभी हमें भी क्षति पहुंचती है। तो हमें हमेशा परोपकार में मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, दूसरों की विपत्ति को हरण करना चाहिए। धन कमाने के लिए कभी भी मंत्र तंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, व्यक्तिगत श्रद्धा वैसा अलग होता है। बाकी कई लोगों को हमने देखा है कि वो धन मांगते हैं कि इतना लगेगा भैया तब हम आपको झाड़ा लगाएंगे, तो ये देखिए गलत चीज होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामग्री विषय अलग है, थोड़ी मोड़ी सामग्री लगती है, हवन पूजन में थोड़ी सी सामग्री लगती है, ज्यादा नहीं लगती, तो उस सामग्री तो वाहन देखिए करना ही पड़ता है। लेकिन आप कई लोग तय करते हैं कि इतना लगना चाहिए, तो वो नहीं, गलत बात होती है। मंत्र तंत्रों से जो व्यक्ति धन कमाते हैं तो उनकी मंत्री ऊर्जा पहले क्षीण होती है और दूसरा सामने वाले व्यक्ति को राहत भी नहीं मिलती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें मंत्रों का साधन करना चाहिए। भैरव महाराज का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। जिन लोगों ने श्रवण नहीं किया है, वीडियो आप श्रवण कर सकते हैं। अनोखा स्वर है, बहुत तीव्र स्वर है और बहुत तीक्ष्ण स्वर है, जो 5 मिनट में ही आपको प्रभाव दिखा देता है। प्रयास करेंगे कि इस मंत्र का हम आपको श्रवण करा पाए। एक बार और देखते हैं, यदि रिकॉर्ड हो पाएगा तो हम इसका श्रवण एक बार और उपलब्ध करा देंगे। जिन लोगों ने पहले वाले हमारे वीडियो नहीं देखे, क्योंकि देखिए चैनल का है, यूट्यूब का चैनल है, लोग नए लोग जुड़ते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि पुराने वीडियो को देखते ही होंगे, नए वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं, तो पुराना वीडियो वो लोग नहीं देख पाए होंगे, तो उनके लिए हम श्रवण करने के लिए उपलब्ध इस मंत्र को करा देंगे। नवरात्रों में इस मंत्र की शक्ति आप जगा सकते हैं। नवरात्रों में इस मंत्र की शक्ति 10 गुना ज्यादा जगती है, तो आप प्रयास कर सकते हैं। नवरात्रों में इस मंत्र को कैसे जगाना चाहिए, कैसे इसकी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, वही विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। तो नवरात्रों में इसकी विधि देखिए बहुत आसान होती है, इतनी आसान होती है कि कोई भी कर सकता है। परोपकारी मंत्र है, इसलिए कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष हर व्यक्ति इस मंत्र की साधना कर सकता है। और इस मंत्र के लिए तंत्र दीक्षा की आवश्यकता तो देखिए होती है, लेकिन आप चाहें तो ले सकते हैं तंत्र दीक्षा। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने तंत्र दीक्षा भी नहीं ली, लेकिन फिर भी उनके लिए यह मंत्र कार्यशील है। राजस्थान से हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, उन्होंने इस मंत्र की साधना करी और इसके रिजल्ट उन्होंने हमें जब बताए तो हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था, तंत्र दीक्षा भी नहीं ली, मंत्र का उन्हें पूरा विधान भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्हें अपने अंदाज से ही मंत्र सिद्धि करने का प्रयास किया और उन्हें मंत्र सिद्ध हो गया। आजकल वो सिर्फ इसी मंत्र से लोगों का भला करते हैं, झाड़ा फूकी करते हैं, तुरंत ही आराम मिलता है और बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। आपसे भी आग्रह है कि इस मंत्र को कंठस्थ करिएगा। आगे हम स्क्रीन पर दे देंगे।
या डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, तो आप देख के इस मंत्र को कंठस्थ करिएगा और नवरात्रों में इसका विधान करने का प्रयास करिएगा। भैरव महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए, उनका स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य ये सारी चीजें अर्पण करिए, आसन ग्रहण कर लीजिए, सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं और 4 मुख का दीपक जला पाए तो अति उत्तम। 4 मुख का दीपक जलाने के बाद भगवान भैरव से प्रार्थना करिए और इस मंत्र का आप जापन करिए। कितना जाप करिए? वैसे तो इसका 11 माला 21 माला जप करने का विधान रहता है, लेकिन आप चाहें चिल्लर कर सकते हैं, एक दिन में 2 माला, 3 माला, 5 माला ऐसा जाप कर सकते हैं और ऐसा प्रतिदिन जाप करते हुए आप इसकी सिद्धि 8 दिन में पूरी कर सकते हैं। अष्टमी तक इसकी आपको 21 माला कर लेनी चाहिए। और देखिए थोड़ा थोड़ा यदि हम जाप करते हैं तो हो भी जाता है और हमें थकावट भी नहीं लगती और हमारा मन भी विचलित नहीं होता। तो थोड़ी थोड़ी माला करके आप पहले दिन से शुरू कर सकते हैं, दूसरे दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं, पर हमें ये ध्यान देना है कि अष्टमी के पहले इसकी हमारी 21 माला हो जानी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भैरव महाराज के इस मंत्र में अक्सर लक्षण निकल के आते हैं। कई लोगों को शिवारी आती है, कई लोगों को ऐसा एहसास होता है उनके आसपास कोई टहल रहा है, उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है, ऐसे अजीब अजीब टाइप के लक्षण भी निकल के आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इन लक्षणों से डरना बिल्कुल नहीं है। बाकायदा धीरे धीरे भगवान पर विश्वास करते हुए मंत्र का जाप करना है और जब 21 माला आपकी पूरी हो जाए उसका 10% आपको हवन करना है। भैरव महाराज को प्रसाद, संपूर्ण प्रसाद अर्पण करना है, तामसिक प्रसाद छोड़कर। नवरात्रों में तामसिक प्रसाद का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मीठी वाली पूड़ी चढ़ा दीजिए, नारियल अर्पण कर दीजिए, फल फलाहार अर्पण कर दीजिए, जो भी आपके घर में भोजन है उसका नैवेद्य लगा दीजिए। इतनी ही क्रिया आपको करनी है। और भैरव महाराज के इतना करने से, इस मंत्र की इतनी विधि करने से यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग करिए और प्रयोग करने के लिए एक साँट बनवा लीजिए। आजकल तो पूजा की दुकानों में मिल जाती है बनी बनाई साँट। यदि आपको नहीं मिलती है तो साधारण गाय की पूंछ के जो बाल होते हैं, अनावश्यक बाल जिनका उपयोग नहीं होता, जिनको काट लेने से गाय को कोई तकलीफ नहीं होती, ऐसे वाले बाल आप कटवा लीजिए, 1 मुट्ठी कटवा लीजिए और उसकी बढ़िया से बरवा के किसी कारीगर से रस्सी बनवा लीजिए। 3.5 फीट की भी बनवा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जब भी आपको लगता है भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, इस मंत्र का एक बार पाठन करिए और भैरव सोंटा मार मंत्र से एक बार प्रहार आप कर दीजिए। ऐसा प्रहार नहीं करिएगा कि सामने वाले की चमड़ी उखल जाए, आराम से प्रहार करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मर्यादा है कि हमने प्रहार किया, अपने मन में प्रहार किया, उसको सोंटा टच होना चाहिए। बाकी भैरव महाराज स्वयं ही संभाल लेते हैं, तुरंत ही सारी बाधाएं खड़बड़ा के भाग जाती हैं। हमने तो इतना तक देखा है कि अच्छी खासी सवारी किसी के ऊपर चढ़ी हो, भैरव सोंटा आपने टिका दिया, यदि शरीर के ऊपर टच करा दिया, सवारी छूमंतर हो जाती है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। जो लोग अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं उनको उनकी जानकारी होती है। नवरात्रों में अच्छे दिन होते हैं और भैरव महाराज के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। भैरव महाराज शत्रु संहारक देव माने जाते हैं, भूत प्रेतों का भी संहार करने वाले देव माने जाते हैं। कहा जाता है जो क्षति पहुंचाता है इंसानियत को, इंसानों को, चाहे वह शक्ति हो, भूत प्रेत हो, रोग हो, तमाम प्रकार के तंत्र टोना टोटका हो, समस्त प्रकार की बाधाओं पर भैरव महाराज अपना सोंटा बरसाते हैं, क्योंकि हर बुरी बाधा जो नुकसान पहुंचाती है वह हमारा शत्रु होती है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। छोटी सी विधि है, छोटा सा विधान है। बाकी आप सोंटा यदि नहीं बनवा पाते हैं तो आप उड़द के दाने के सहारे भी झाड़ा लगा सकते हैं, जल के सहारे भी झाड़ा लगा सकते हैं, खड़क के सहारे झाड़ा लगा सकते हैं और नीम के डंडे के सहारे भी झाड़ा लगा सकते हैं। तो आपको विचार करना है कैसे। लेकिन सोंटा का प्रभाव एक अलग ही होता है, उसमें बचने की गुंजाइश नहीं होती, बाधा की तुरंत ही बाधा खत्म हो जाती है। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे, लगातार श्रवण भी हम प्रयास करेंगे कि करा दें। या तो इस वीडियो के पहले वो श्रवण आपको उपलब्ध हो जाएगा या इस वीडियो के रिलीज होने के बाद आपको श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। जब मंत्र को कंठस्थ करिएगा तो श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा, तो आपको इसकी शक्ति का एहसास हो जाएगा। ओम झंझक मंजक ने मरवाजे बाबा के दरबार राम खीर खप्पर वाले 64 जोगनी आन भूत ओढ़ना भूत बिछोना भूतन करे आहार, एक रंग को छुआ लेवे ऊपर मद की धार, 12 मद न मद पिए 70 बुकरा खाए, भैरव है मद के मारे दांत दिखा कसे आए, जातुम खावे डाकन साकन गुनिया के गुण को खाए, फिर मरखटिया मसान सहज चंडाले खाए, इतने में ना अघाए तो बैरी मार कलेजा खाए, फिर भरे हंकार मारे सोटा भागे बहुत, तब कहा वे काली को पूत, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर भैरव देख तोरी चलवे की शक्ति। ओम ब्रह्मर्वाय नमः। ओम झंझक भंजक ने बरबाजे बाबा के दरबार राम खीर खप्पर वाले 64 जोगनी आन भूत ओढ़ना भूत बिछोना भूतन करे आहार, एक रंग को छुआ लेवे ऊपर
ऊपर मद की धार, 12 मद ना मद पिए 70 बकरा खाए। भैरव है मद के मारे दांत दिखा के सियाए, जात उठावे डाकन साकन गुनिया के गुण को खाए। खर मर घटिया मसान सहज चंडाले खाए, इतने में ना घाए तो बैरी मार कलेजा खाए। फिर भरे हंकार मारे सोटा भागे बहुत, तब कहा काली को पूत मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल दे वीर भैरव देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम झंझग मंजग ने मरमाजे बाबा के दरबार, राम खेर खप्पर भरे 64 जोगनी आन भूत और ना भूत बचोना भूतन करे आहार। एक रंग को छुआ ले वे ऊपर मद की धार, 12 मद ना मद पिए 70 बकरा खाए। भैरव है मद के मारे दांत दिखा के सियाए, जात उठावे डाकन साकन गुनिया के गुण को खाए। करमर घटिया मसात साहित्य चंडाले खाए, इतने में ना खाए तो बैरी मार कलेजा खाए। हर भरा हंकार मारे सोटा भागे भूत, तब कहा वे काली को पूत मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल वीर भैरव देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। ओम झंझग मंजग ने बरवाजे बाबा के दरबार, राम खेर खप्पर वाले 64 जोगनी आन भूत ओढ़ना भूत बिछोना भूतन करे आहार। एक रंग को छुआ ले वे ऊपर मद की धार, 12 मद ना मद पिए 70 बकरा खाए। भैरव है मद के मारे दांत दिखा के सियाए, जात उठावे डाकन साकन गुनिया के गुण को खाए। फिर भर घटिया मसान सहज चंडाले खाए, इतने में ना अघाए तो बैरी मार कलेजा खाए। फिर भरे हंकार मारे सोटा भागे भूत, तब कहा वे काली को पूत मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे वीर भैरव देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः का मंत्र है भैया, और इस मंत्र को पहली बार आप नहीं श्रवण कर रहे हैं। जो पुराने हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं सबने इस मंत्र का श्रवण किया है और सैकड़ों लोगों को इस मंत्र से लाभ हुआ है। और जो साधक इस मंत्र का प्रयोग करके झाड़ा फूंकी कर रहे हैं हमारे बुंदेलखंडी मंत्रों का, और उनको कितने % लाभ मिलता है, कितने % वो इस मंत्र से परोपकार कर रहे हैं, ऐसे लोग कमेंट भैया जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा संतोषी हो जाए। क्योंकि फोन के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि आपने कितने % मंत्र का उपयोग किया, कितने लोगों का भला किया। लेकिन कमेंट थोड़ा सा किया करिए तो हमारा चैनल भी थोड़ा आगे बढ़ते रहेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो जो लोग इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं पहले से, या जो आगे करने वाले हैं और जिनको इस मंत्र से लाभ हुआ है, ऐसे लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कम से कम ब्रह्म भैरवाय नमः या जय श्री राम तो लिख ही दीजिएगा। ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी, जो कि हम आपको तीसरी या चौथी बार यह जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं आप लोगों के कहने पर। और अब इस जानकारी को आप अच्छे से कंठस्थ करेंगे और अच्छे से इस मंत्र का विधान करेंगे ताकि आप इस मंत्र के जरिए परोपकार कर सकें। हाँ, जिनको परोपकार नहीं भी करना है ऐसे लोग भी इस मंत्र की साधना करके अपने घर की बला को, अला को, तमाम प्रकार की भूत शक्तियों को भगा सकते हैं। क्योंकि यह मंत्र देखिए ऐसा मंत्र है कि तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। आपको इसमें असमंजस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, शंका करने की जरूरत नहीं है। बस भैरव महाराज का ध्यान करिए, मंत्र को कंठस्थ करिए और मंत्र का प्रयोग करिए, आपको लाभ अवश्य ही हो जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।